मार्वल का कॉमिक कॉन 2026 हुआ और 2 पेजों की अनाउंसमेंट हो गई इंक्लूडिंग ब्लैक पैंथर, डूम्सडे, एंड गेम और घोस्ट राइडर। एक एक करके सब पे बात करते हैं जिस फ्लो में केविन फाइगी ने इंट्रोड्यूस किया। मतलब हमें डायरेक्टली मालूम है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स ये 2 मूवी तो आ रही हैं, मगर सीक्रेट वॉर्स के बाद में और सीक्रेट वॉर्स के पहले क्या आ रहा है वो हमें यहाँ अनाउंस करके बताया गया। सबसे पहले केविन फाइगी शुरू करते हैं अपने शोज को लेकर। एक्समैन 97 एक एनिमेटेड शो उनका है, उसका सीजन 2 अनाउंस करते हैं और फाइनली विजन क्वेस्ट को अनाउंस कर देते हैं। मीन 2021 से वांडा विजन के बाद से हम लोग लगे हुए आएगा नहीं आएगा, छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, और फाइनली अनाउंस कर दिया है। उसे डेट नहीं दी है बट अनाउंसमेंट दे दी है। और फिर फैगी साहब बोलते हैं कि अब हम शोज के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ मूवीज के बारे में बात करने। और शुरुआत करते हैं वो एंड गेम को लेकर 2019 वाली, जिसको वो फिर से री रिलीज करने वाले हैं सितंबर 25 को। बट फॉर सम रीजन इसे वो एक नया नाम दे रहे हैं, एंड गेम ऑन कोर करके, जिसमें कुछ न्यू फुटेजेस होंगी, पोस्ट क्रेडिट सीन होंगे जो डायरेक्टली डूम्सडे से लिंक करेंगे कि कैसे अर्थ का कोलाइड होना शुरू हुआ, डॉक्टर डूम, फंटास्टिक फोर और डूम्सडे के इवेंट्स, जिसमें कहा जाता है कि 7 मिनट्स की फुटेज को ऐड किया गया है। एंड इट इज मोर ऑफ टू गिव यू अ न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑलमोस्ट कितने 8 साल हो चुके हैं मूवी को आए हुए। बहुत सारे लोगों ने थिएटर में नहीं देखा था, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि डूम्सडे से पहले प्रिपेयर्ड हो जाओ। जो मैं एंड गेम ऑन कोर बता रहा हूँ, इसकी ना उन्होंने एक स्पेशल फुटेज करके दिखाई थी उसी ही इवेंट में। तुम कहोगे कि एंड गेम तो हमने देख रखी है तो इसकी ट्रेलर की हमें क्या नीड है, बट नहीं, क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूसिव फुटेज ऐड कर रखी है, इसलिए उन्होंने एक नया ट्रेलर बनाया है जो हमें अभी देखने नहीं मिला और बहुत बाद में मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कि उस फुटेज में क्या दिखाया गया था, तो फिर स्टीव रॉजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन्स को कैसे रिटर्न किया, इससे रिलेटेड कुछ था। अब हाँ, एक्सक्लूसिव फुटेज तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मार्वल डूम्सडे की ट्रेलर पर रिएक्शन किया था तो उड़ा दिया था, तो मुझे लगता है ये चलाने देंगे वो में। और फिर सीधा अनाउंस होती है लेडीज एंड जेंटलमैन रियान गॉसलिंग की घोस्ट राइडर, जिसके टाइटल को देखकर लगता है कि ये थोड़ा एक फंकी स्टाइल में काम करने वाले हैं, क्योंकि इनके डायरेक्टर जो है वो है शॉन लेवी, जिन्होंने डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन, एडम प्रोजेक्ट और फ्री गाय जैसी पिछली 3 मूवी की हुई है इंक्लूडिंग ऑल रैन रनॉट। और अगर तुम्हें लगता है सिर्फ वो ऐसी मूवीज करते, तो नहीं, उन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स के मोस्ट ऑफ द एपिसोड को राइट, डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रखा है, तो उन्हें एज पर भी खेलना आता है। एंड देखते हैं घोस्ट राइडर को वो किस स्टाइल में लेकर जाते, जिसकी कोई डायरेक्ट उन्होंने डेट दी नहीं है कि कब घोस्ट राइडर आने वाली है। बस इतना बोला है कि 2028 में आएगी, मतलब डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स के कंप्लीटली बाद में, जो एवेंजर्स की नेक्स्ट स्टेज को सेटअप करेगी। और जिसके बाद अनाउंस होती है ब्लैक पैंथर 3, डायरेक्टेड बाय आवर सेम रियान कुगलर, जिन्होंने पिछली मूवी द सिनर्स बनाई थी। इट वाज सो मैजिकल, ओ माय गॉड, भाई कितनी अच्छी मूवी बना सकता है एक इंसान, जिसके लिए उन्होंने ऑब्वियसली ऑस्कर में भी लाइनअप किया, जीता भी। और अब वापस से ब्लैक पैंथर 3 पे काम करने वाले हैं, जिसमें अब हमें एक नया सक्सेसर दिखाया जाएगा, ब्लैक पैंथर का बेटा, जो तुम्हें याद होगा ब्लैक पैंथर फर्स्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया था। हाँ, वही सेम गाई अब ब्लैक पैंथर बन के आगे कंटिन्यू करेगा। तो फिर या तो वो शुरी को साइड कर देंगे, या तो फिर वो शुरी को साइड कर देंगे। वहां रेयान कुगलर आते हैं कि मैं बनाऊंगा बनाऊंगा और निकालते अपने हाथ एक स्ट्रिप की, ये फॉर्मेट होगा मूवी का, इतने बड़े फॉर्मेट पे फिल्म करूंगा मूवी, देख लो देख लो। ओनली रेयान कुगलर कैन पुल ऑफ समथिंग लाइक दिस। जिसमें मोटा मोटा इतनी अनाउंसमेंट करने के बाद वो डूम्सडे पर वापस आ जाते हैं और कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस दिखाते हैं, जहां इतना तो आइडिया लग गया था कि अगर आप ट्रेलर पहले रिलीज कर दे रहे हो कॉमिक कॉन से, तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ स्पेशल है, जैसे कि ब्लैक पैंथर और घोस्ट राइडर। क्योंकि अगर तुम्हें अभी भी इसकी डेप्थ नहीं समझ में आ रही, इट इज वेरी बिग फॉर मार्वल।